नमस्कार। आप देख रहे हैं बोले भारत। मैं मनीष कुमार आपका बहुत स्वागत करता हूं। तो आखिरकार देर सबेर ही सही, लेकिन मानसून ने उत्तर प्रदेश में दस्तक दे दी है। मानसून की एंट्री की घोषणा मौसम विभाग ने कर दी है, लेकिन आगे बारिश कैसी होगी, कितने स्पेल में होगी, उसकी तीव्रता क्या होगी, यानी कितनी ज़्यादा बारिश होगी, कम बारिश होगी, इन सब बिंदुओं पर बातचीत करने के लिए हम आ गए हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग के ऑफिस। और यहाँ बात करेंगे वैज्ञानिक अतुल सिंह जी से, जो हमारे साथ हैं। सर, बोले भारत में आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार। सर, मानसून की एंट्री को लेकर क्या अपडेटेड इंफॉर्मेशन है? दक्षिण पश्चिम मानसून की जो पूर्वी शाखा थी वो पिछले 12 जून से बिहार में अटकी हुई थी, और वो सक्रिय हुई है। और आज दक्षिण पश्चिम मानसून ने उत्तर प्रदेश में पूर्वी उत्तर प्रदेश से प्रवेश किया और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तराई इलाकों तक पहुंचते हुए वो उत्तराखंड तथा हिमाचल और लद्दाख तक मानसून ने आज अग्रसरण किया है, जो कि आप इस मैप से भी देख सकते हैं कि 12 से 29 जून तक ये बिहार के मधुबनी में लाइन थी। ये आज एक्टिव होने के बाद इसने अगर हम उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो अरब सागर से सूरत, उसके बाद इंदौर, इंदौर से सागर, सागर से सिद्धि, सिद्धि से सोनभद्र के रास्ते आजमगढ़, अयोध्या, बरेली होते हुए देहरादून, उसके बाद मनाली, मनाली से लद्दाख होते हुए ये लाइन जा रही है। तो ये शेडेड एरिया जो है इसको मानसून ने कवर कर लिया है। और ये गतिविधियां पिछले 2-3 दिनों से बढ़ना शुरू हुई थी, जो कि मानसून के आने का संकेत होता है। और पिछले 24 घंटों के दौरान भी यदि हम देखें तो प्रदेश के तराई इलाकों में भारी से बहुत भारी वर्षा दर्ज की गई है। इसके अलावा बुंदेलखंड के ललितपुर में भी भारी वर्षा दर्ज की गई है। और अगर आने वाले 3-4 दिनों की बात करें तो मानसून एक्टिव फेज में रहेगा। प्रदेश में अनेक स्थानों पर जो है वो हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। इसके साथ साथ तराई इलाकों में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा भी अगले 2 दिनों के लिए, यानी कि 30 जून और 1 जुलाई को होने की संभावना है। उसके बाद जो है एक बंगाल की खाड़ी में एक नया सिस्टम बन रहा है, जिसके कारण मध्य भारत में वर्षा की तीव्रता बढ़ेगी और उत्तर प्रदेश में इसमें थोड़ी कमी आएगी। परंतु इसके प्रभाव से प्रदेश के दक्षिणी भागों में विशेष रूप से विंध्य और बुंदेलखंड से लगे हुए हिस्सों में जो है वो 2 और 3 जुलाई को भी कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। इस दौरान जो है वो वज्रपात की घटनाएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि मल्टीपल लेयर्स ऑफ क्लाउड होते हैं। और हालांकि विंड स्पीड में बारिश जैसे जैसे बढ़ेगी, विंड स्पीड में कमी आएगी, आंधी और तूफान में कमी आएगी, लेकिन मेघ गर्जन और वज्रपात की घटनाएं बढ़ेंगी। और क्योंकि इस समय जो कृषक होते हैं या मजदूर होते हैं वो खेतों में होते हैं, तो इसलिए भी इसके कारण होने वाली जान माल की क्षति में बढ़ोतरी होती है। तो इसके लिए हमने अभी अगले 4 दिन के लिए उत्तर प्रदेश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और कई सारे जिले जो हैं वो उससे प्रभावित होने की संभावना है। इसी परिप्रेक्ष्य में सचेत पोर्टल जो एनडीएमए द्वारा विकसित किया गया है, उस पर ऑरेंज और रेड अलर्ट जब भी होगा उसकी चेतावनी जो है वो सचेत पोर्टल के माध्यम से अगले 24 घंटों के लिए तथा आने वाले 3-3 घंटों के लिए भी प्रसारित की जा रही है। तो जो लोग कहीं बाहर काम करना है उनको, तो वो उसकी द्वारा जारी होने वाली चेतावनी को ध्यान में रखते हुए अपने क्रियाकलाप को निर्धारित करें, जिससे कि वज्रपात से होने वाली क्षति को हम न्यून कर सकें। और जो प्रदेश सरकार का एक उद्देश्य है कि जीरो अवॉइडेबल डेथ के उद्देश्य को प्राप्त करने में ये एक सहायक कारक सिद्ध होगा। सर, अगले 3-4 दिनों की बात करें, जिस तरीके से शुरुआत हुई है, बिहार की सीमा से लगे हुए जितने जिले हैं वहां से लेके और लखनऊ यानी मध्य यूपी तक बादल छाए रहे, तापमान में बहुत कमी आई। इस तरीके की स्थितियां अगले कितने दिनों तक पूरे प्रदेश में बनी रह सकती हैं? देखिए, वर्तमान स्थिति जो है वो तापमान में भारी गिरावट पूर्वांचल के क्षेत्र में और बुंदेलखंड के क्षेत्र में देखने को मिली है। हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अभी भी तापमान में विशेष गिरावट नहीं आई है, क्योंकि मानसून वहां तक नहीं पहुंचा है। लेकिन अगले
3 दिनों के दौरान पूरे प्रदेश में जो स्थितियां प्रचलित थीं उसकी तुलना में 8 से 10 डिग्री सेल्सियस की तापमान में गिरावट आने की संभावना है, जिसके कारण आज से ही पूरे प्रदेश से लू की स्थितियां पूर्णतः समाप्त हो जाएंगी और आने वाले दिनों में भी तापमान में मामूली उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, लेकिन तापमान जो अधिकतम तापमान है और न्यूनतम तापमान है वो सामान्य के आसपास पहुंच जाएंगे, जो अभी हाल फिलहाल पिछले कुछ दिनों में सामान्य से 7 से 8 डिग्री तक ऊपर चल रहे थे। बारिश के बारे में लोगों को जानने की बहुत दिलचस्पी है सर कि बारिश जो अभी थोड़ा सा पूर्वांचल और मध्य यूपी तक हो रही है, पूरे उत्तर प्रदेश में बारिश कितने दिनों तक जारी रहेगी? देखिए, मानसून के आगमन के साथ बारिश जो है वो पूरा सीजन होती है, हालांकि रोज नहीं होगी। तो अभी जो ये वाला स्पेल है, इसमें अगले 3-4 दिनों तक जो है वो पूरे प्रदेश में ही बारिश होने की संभावना है। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो अगले 3-4 दिन जो है वो प्रदेश के सभी स्थानों पर जो है वो हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। उसके बाद जो मैंने बताया कि बंगाल की खाड़ी में उड़ीसा तट पर एक सिस्टम बन रहा है, उसका मूवमेंट जो है वो सेंट्रल इंडिया की तरफ होगा, तो उसकी वजह से थोड़ा बारिश में कमी आएगी और तापमान में भी थोड़ी सी बढ़ोतरी होगी। लेकिन कुल मिला के जो इतने दिनों से एक सूखे का दौर चल रहा था, उसमें अगले 3-4 दिनों में होने वाली व्यापक वर्षा के कारण काफी हद तक उससे राहत मिलने की संभावना है। सर, मानसून का आगमन तो हो गया प्रदेश में, बदली भी छाई हुई है एक बहुत बड़े इलाके में, लेकिन एक कहते हैं ना कि मानसून के आगमन के साथ हचक के बारिश हो रही, वो तो दौर देखने को नहीं मिला सर। अभी कहीं बूंदाबांदी बस ऐसे बौछारें होके रह गया। नहीं, ये सिर्फ लखनऊ में ये स्थिति है। बाकी जगहों पर अगर हम नॉर्थ एरिया में जाएंगे, पूरा तराई इलाका, गोरखपुर वाली बेल्ट, बहराइच, बरेली से लेकर रामपुर तक जमकर बारिश हुई है। बहुत भारी बारिश तक हुई है, जैसे कि बरेली के बहेड़ी में 156 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। पिछले कुछ दिनों से तराई इलाकों में भारी बारिश हो रही है और ऐसे ही प्रदेश के दक्षिणी इलाकों में, जैसे मैंने बताया, ललितपुर में भारी वर्षा दर्ज की गई है। तो ये मानसून जहां जहां पहुंचा है वहां अच्छी बारिश हो रही है। अभी लखनऊ में आया नहीं है, बाकी भी प्रदेश के कई सारे हिस्सों में आना बाकी है। अगले 3 दिनों के दौरान पूरे प्रदेश में अच्छी बारिश का दौर देखने को मिलेगा, तो सब जगह पे जो है वो लोगों को राहत मिलेगी। आपने सर बोले भारत से इतनी जानकारी साझा की, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने मौसम विज्ञानी अतुल सिंह को, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से अल नीनो के प्रभाव के कारण भारतीय उपमहाद्वीप में या भारत में भी मानसून की गतिविधियों पर उसका असर पड़ा है। तो जो अभी मानसून के आगमन के साथ आपको रिलीफ मिली है, ये संभव है कि बहुत लॉन्ग टर्म तक, या जैसा पहले मानसूनी सीजन में ज़्यादा बारिश से मिला करती थी, उससे इस बार प्रभाव उसका कम रहेगा। लेकिन ये जरूर है कि कई महीनों से तपती गर्मी और पानी की कमी से सूखती खेती को बहुत सहारा मिला है। आगे भविष्य किसने देखा है कि क्या होगा, लेकिन ये जरूर सलाह दी गई है किसानों को कि वो धान की ऐसी वैरायटी इस साल बोएं जिसमें पानी की खपत, पानी की ज़रूरत कम हो। लेकिन ये ज़रूर है कि लोगों को बहुत राहत मिली है मानसून के आगमन के साथ ही। अब आगे देखते हैं कि उसकी चाल कैसी रहती है और किस तरीके से किसानों से लेकर आम जनमानस और जीव जंतुओं को इससे राहत मिल रही है। कैमरामैन रमेश के साथ मनीष कुमार, बोले भारत, लखनऊ।